अब ज़ुबैरी साहब ये बताइएगा कि क्या FIA या पुलिस को अदालत ये कह सकती है कि आपने मामले की तहकीकात ही नहीं करनी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब और उनके दामाद जो कि PTI के उस वक्त MP भी रहे हैं, उनको उन्होंने हुक्म इम्तनाई दिया था कि जनाब FIA जो कि यानी 1 दर्जन से ज़ायद बैंक अकाउंट्स हैं, जो कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस था, जब उनकी एक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, FIA ने आगे मामले तफ्तीश करना था, उन्होंने FIA को काम से ही रोक दिया। यानी ये कहा कह सकती है, हमने देखा कोर्ट्स को जी आप सुन लें, मैं बात पूरी कर लूं सर, बात नहीं सुन लेंगे अगर आप सर, आप मुझे बात करने देंगे प्लीज, जो ड्यू रिस्पेक्ट। हमने ये देखा कि अदालतें ये कहती हैं कि FIA फलां बंदे को जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकती, कि ये बंदा जो है इसकी कुछ जो है वो इंटेंट ठीक नहीं है या इसका हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे महकमे को कहना कि तफ्तीश ही नहीं करनी, हुक्म इम्तनाई दे देना। क्या आपने कभी देखा है ऐसी चीज? देखिए बिल्कुल देखा है, बहुत केसेस में होता है जब अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि ये जो प्रोसिक्यूशन हो रही है या तफ्तीश हो रही है बेलाफाइड है, यानी बदनीयती पे मबनी है, तो स्टे देती है। लेकिन अगर फर्ज करें आप, जैसे आप फरमा रहे हैं कि पिछले साल से स्टे दे दिया, तो फिर सरकार ने या गवर्नमेंट ने आके उस 2 साल से हुकूमत मौजूद है, वो कर लेते हैं, मतलब वो फाइनली सहीफा नहीं हो गया। जस्टिस अमीर भट्टी तो चीफ जस्टिस नहीं, अब तो 2 चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं वहां, तो आके उसको केस को चला के खत्म कर लेते। देखिए आप ये बात माने, हुकूमत अपनी नाकामियों की, अपनी कोताही की दूसरों को नहीं कर सकते। अगर आपसे केस नहीं चलता, आपकी लीगल टीम आपको नहीं आर्ग्यू कर सकती। आप देखिए सरकार को बड़ा लीवरेज मिलता है कोर्ट्स के अंदर, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, प्रोसिक्यूटर जनरल को, उनके केस पहले सुने जाते हैं, उनका पहला राइट ऑफ ऑडियंस होता है कोर्ट के अंदर, ये अंडर द रूल्स। बिल्कुल सही, ये सियासी बयान है, वो आपको पता है सियासी बयान। मैंने भी पूछा जी नकवी साहब, ये सवाल करने देना यार, दूसरे लोगों को भी शामिल होने देना। आप इसे बोलना होता है प्रोग्राम में, आप दूसरे को तो बोलने की इजाजत देते नहीं है। मालूम है आपको आज प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपको नहीं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। सर मैं ज़ुबैरी साहब से एक सवाल पूछना। जी प्लीज गो अहेड। ज़ुबैरी साहब, आपने अभी 9 मई के हवाले से कहा कि उसकी कोई वाज़ेह सबूत नहीं है स्पॉट के ऊपर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा नगी साहब, मेरी बात आप गलत, आप इतना कहें। मैंने कहा कि अगर उनके वाज़ेह सबूत ये होते, सबूत जो होते हैं अदालत में, जिन लोगों को उन्होंने, जिनके ऊपर पर्चे कटे, आज तक उनके केसों का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अभी तक अपनी शहादतें ही नहीं पूरी मुकम्मल की या लाई नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था, बानी मुत्तहिदा पे कोई 200-300 ऐसे मुकदमात हैं इसी तरह के, मुख्तलिफ जलाओ गहराओ के, इंतशार के, तो क्या वो स्पॉट पे मौजूद थे उन केसेस में? आप क्या समझते थे? देखिए साहब, यहाँ आपके ऊपर कोई केस बनाना वो होता, अगर आपने कॉन्स्पिरेसी का भी केस बनाया है या आपने कहा है कि आदमी इसके कहने पे हुआ है, तो फिर भी आपको साबित करना होता है कि ये उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, इनके हुक्म पे हुआ। उसके लिए भी आपको एविडेंस लेके आनी पड़ती है और दिखाना होता है कि इस आदमी के कहने में XYZ ने ये आके ये जुर्म किया। तो ये देखिए, इल्जाम लगाना, FIR दर्ज करा, FIR के हमारे कानून ये कहता है FIR के दर्ज होने से आप एक्यूज भी नहीं होते जब तक आप पे चार्ज नहीं किया जाए। आप जब चार्ज होते हैं फिर आप एक्यूज बनते हैं, यानी आपके ऊपर फिर एक चार्ज हो जाता है। बिल्कुल सही ज़ुबैरी साहब, आपका जवाब आ गया। चौधरी साहब, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, पहले मैं ये ज़ुबैरी साहब के सामने दूसरी जो स्टोरी हमारी वो रख लूँ। ज़ुबैरी साहब, जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से एक फैसला किया गया है, ये 4 एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। 19 जुलाई को जो है जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के हवाले से, और आर्टिकल 182 जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि कोरम का मसला है या फिर कोई और रीज़न है, और रीज़न अब ये बताई जा रही है कि चूँकि बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, तो 4 जजेस को अपॉइंट किया जाए। मेजॉरिटी अपरेंट इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है, इस ज़ाहिर है ज़्यादा, जिसमें अटॉर्नी जनरल का एक वोट होता है, उसमें लॉ मिनिस्टर का एक वोट होता है, बार का एक वोट होता है। तो 4 जजेस जिनका नाम आया था, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल साहब हैं, और जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम साहब हैं। अभी खबर ये आ रही है कि जस्टिस रिटायर्ड गालिबन मशीर आलम साहब ने उन्होंने लेटर लिख दिया है कि जी मैं मसरूफ़ हूँ अपनी जो वेलफेयर के डिफरेंट काम के अंदर, और बाकी जो ज़राए से खबर यही आ रही है कि अभी 2 जजेस ने वाज़े तौर पर रजामंदी दे दी है, और एक जो जस्टिस बाकिर साहब हैं उनकी तरफ से अभी इंतज़ार है कि वो क्या कहेंगे। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये कब से ये एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला, ये किन सर्कमस्टांसेस के अंदर, एक तो आइन बता रहा है 182, उसके अलावा जो है ये जो टाइमिंग है, छुट्टियां भी हैं 15 सितंबर तक, ये छुट्टियों के अंदर वो क्या काम करेंगे। अब जो तासुर ये बनाया जा रहा है कि एज एफ के जी
जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने को लाइक माइंडेड लोगों को लेके आ रहे हैं, तो आपकी चूंकि आप रहे हैं काफी करीब से, आपने ये सारे मामला देखे हैं, आपका क्या ये इस फैसले के ऊपर रिएक्शन? देखिए हमारा हमेशा बार का स्टैंड रहा है कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए, जो आर्टिकल 182 में दिया हुआ है। पहली बात है पूरा कोरम हो जाए, 17 जजेस पूरे हैं तो एडहॉक जज बन सकते हैं, 2 किस्म के लोग बन सकते हैं, पुराने जज हो सकते हैं या दूसरे उसमें पार्ट 2 में से और लोगों को बनाया जा सकता है। लेकिन एडहॉक जजेस के मतलब हमेशा बार काउंसिल ने, अख्तर हुसैन साहब जो अब आजकल मेंबर हैं हमारी पाकिस्तान बार के जुडिशल कमीशन में, उनका तो खास क्लियर स्टैंड था, लेकिन उनका सीनियरिटी भी स्टैंड था, उन्होंने उस पर भी वो पीछे चले गए। तो हमारी उम्मीद यह है कि जब वो जाएंगे इस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में तो वो अपोज करेंगे इसको, अख्तर हुसैन साहब बार के। हम लोग जो 7 माइनॉरिटी ग्रुप है, हमारा एक स्टेटमेंट बन रहा है, वो आपको अभी सामने आ जाएगा कि हम चाहे। और देखिए टाइमिंग बड़ी इसमें है कि अभी जो अभी स्प्लिट डिसीजन जो आया है उसके फौरन बाद इन जजों को अपॉइंट करना, वो भी बड़े लाइक माइंडेड जजेस जो आप देख रहे हैं। मुशीर आलम साहब ने आपने देखिए उन्होंने क्लियर मना कर दिया, और जस्टिस मकबूल बाकर आप फरमा रहे हैं कि अभी तक पता नहीं लगा और उनको दे दिया। तो सरदार तारिक तो चीफ जस्टिस साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, और आप पिछले जमाने में आपने देखा भी जब बंदयाल साहब का कोर्ट था तो सही था। तो लेकिन अब देखिए इसका इंप्रेशन जो जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि इस वक्त ये इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के खिलाफ ये बात जाएगी, और ये कहीं ये वो बात जो आपको याद है अमेरिका के अंदर भी उठी थी, पैकिंग द कोर्ट, कहीं इस तरह से ना हो कि इसको कंस्ट्रू इस तरह से ना किया जाए कि आप पैक कर रहे हैं कोर्ट अपने मर्जी के जज ताकि अपने हिसाब से आप फैसले कराएं। या तो आप इन एडहॉक जजों को लाके सिर्फ नॉर्मल जो काम जिसकी वजह से उनको लाया जा रहा है और उनको पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस पे ना बिठाया जाए तो बात समझ आई। और फिर ला के भी देखिए पिछले जमाने में एडहॉक जजेस साल 2 साल या कुछ महीनों के लिए आते थे, आप इनको 3 साल के लिए ला रहे हैं। और चौथी चीज आर्टिकल 182 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 182 में लिखा है कि सदर की भी कंसेंट होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि सदर साहब की कंसेंट होगी जब ये यहाँ से होगा फैसला, राइटिंग में होनी चाहिए सर, राइटिंग में इस खत में जो आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब काफी देर से शामिल गुफ्तगू नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब सवाल भी कर लें, कोई कमेंट है अभी तक जो बहस हुई है उसके ऊपर? जी चौधरी साहब। बस 2 सतरी बातें हैं। एक तो ये मुझे बताएं कि जो काफी अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर बार बार कहा जाता है जी आईनी अदारा है, जो गैर आईनी, गैर कानूनी और यकतरफा, और एक जगह तो उन्होंने इंटरव्यू कह दिया कि मुस्लिम लीग एन और पीपल्स पार्टी भाग भी जाएं पीटीआई का मुकाबला और उनके बानी का, तो मैं जो उनका मुकाबला करूंगा। तो ऐसे अदारे के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हर चीज़ तबाह बर्बाद की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत तशरीह करके अमल किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और मुल्क आइन और कानून के तहत कब चलेगा? 2 और नंबर 3, अब ये इनको क्या मरोड़ उठे हुए हैं कि जी वो सीटें क्यों दी जा रही हैं पीटीआई को? जी भाई साहब देखिए इलेक्शन, मैं तो आपको याद होगा जब मैंने तो ये बात क्लियरली कही थी जब इलेक्शन के केसेस हुए थे 90 दिन में इलेक्शन कराने, मैं उसमें खुद शामिल रहा था उन केसों के अंदर, और इन्होंने नहीं कराया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। तो मैंने कहा था आर्टिकल 6 अगर किसी पे लगना है, गद्दारी का अगर आइन से किसी ने की है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन आपने देखिए उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। अब एक पार्टी को क्योंकि अभी तंजीम साजी जो अभी आपने सुनवाई इनकी तलाल चौधरी, उन्होंने बता दिया कि क्योंकि हुकूमत हर केस में नाकाम हो चुकी है इसलिए अब उनके खिलाफ उन पार्टी को ही बैन करने जा रहे हैं। वो चाह रहे थे उनको सजाएं हो जाती, वो अपहोल्ड हो जाती, वो जेल में रहते तो ठीक था, लेकिन क्योंकि उनको केसेस उनके खत्म हो गए तो इसलिए उनके खिलाफ मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी आपने जो बात कही तो इनको मरोड़ इसलिए उठ रही है कि इनका जो प्लान था वो आइन की तरमीम करना था, ये आइन की तरमीम करना चाह रहे थे क्योंकि सीटें, और देखिए 2 काम किए थे उन्होंने, सीटें उनसे लेके दूसरों में बांट दी थी तो उनको मेजॉरिटी दे दी थी। तो वो आइन आपने देखा था ये जो आजम नजीर तारड़ ने तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया था और जुडिशल कमीशन के रूल्स भी रोकवा दिए थे बनने से कि जी हम आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं। तो वो आइनी तरमीम अब इस सिनेरियो में नहीं हो सकती, तो अनलेस कोई इमरजेंसी वगैरह लगाएं उसके बाद क्या हो पता नहीं, वो तो आगे देखा जाएगा।